हेलो एवरीवन। आज के क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब सही सलामत होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है, किन तीन वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसका हमारा राइट आंसर है हार्वी जे ओल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। गाइस, यदि हम बात करें हार्वी जे ओल्टर और चार्ल्स एम राइस की, तो ये दोनों अमेरिकी साइंटिस्ट हैं और माइकल ह्यूटन एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि बात करें हम नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम में स्थित कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा की जाती है। यदि हम बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। यह एक रक्त जनित वायरस है। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर का प्रमुख कारक माना जाता है और हेपेटाइटिस सी का संक्रमण संक्रमित रोगी के ब्लड के संपर्क में आने से होता है। हालांकि इसका कोई टीका या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फिर भी 95% हेपेटाइटिस सी के रोगियों का एंटीवायरल दवाओं के द्वारा इलाज किया जा सकता है। यदि बात करें हम हेपेटाइटिस सी वायरस के प्रकारों की, तो हेपेटाइटिस सी वायरस 5 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से ए और ई दूषित भोजन और जल के द्वारा फैलता है और बी, सी, डी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है? इसका हमारा राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका और भारत ने WTO से दवाइयों के मामले में बौद्धिक संपदा नियमों से छुटकारा या छूट देने के लिए कहा है। यदि हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका की, तो दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिणी छोर पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है प्रिटेरिया। प्रिटेरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है और ब्लोमफांटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका की सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजिलैंड जैसे देशों से लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? इसका हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। इससे पहले लगातार सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ही पुरुष क्रिकेट टीम के नाम था, जिन्होंने 2003 में रिकी पोंटिंग की कप्तानी में लगातार 21 मैच जीते थे। यदि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम एक और मैच जीत लेती है तो वह रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम है मेग लैनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी कि चीफ मैनेजिंग ऑफिसर की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गाइस, ये प्रथम इसमें गलत दिया हुआ है। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में किसे स्थान प्राप्त हुआ है?
तो इसका हमारा राइट आंसर है रवि संथानम। इस लिस्ट में यह एकमात्र भारतीय है। HDFC के रवि संथानम को इस लिस्ट में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस लिस्ट में प्रथम स्थान फिल मिलर को प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स के द्वारा यह मुख्य विपणन अधिकारी की सूची का 8वां संस्करण जारी किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com के द्वारा किया गया था। यह इस संस्था का 5वां संस्करण था। यशस्विनी सिंह ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यदि हम बात करें यशस्विनी सिंह की, तो यशस्विनी सिंह ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था और पिछले साल रियो डी जेनेरिया में हुए ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया? तो इसका हमारा राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 5 से 9 अक्टूबर के बीच किया गया था। इसके आयोजनकर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग थे। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा रेज 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका हमारा राइट आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई थी। अमेरिका में स्थित एक देश है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? इसका हमारा राइट आंसर है नेपाल। इंडिया नेपाल को 1994 से लेकर अब तक 823 एम्बुलेंस गिफ्ट कर चुका है। यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल दक्षिणी एशियाई देश है। यह एक स्थलबद्ध देश है, अर्थात इसकी सीमाएं किसी जलीय सीमा के साथ टच नहीं करती हैं। नेपाल के उत्तर में तिब्बत स्थित है और नेपाल के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत स्थित है। यदि बात करें नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP ओली यानी कि खड़ग प्रसाद ओली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ACRT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है? इसका हमारा राइट आंसर है 2 घंटे। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस ने ACRT-PCR किट विकसित की है जो कोरोना की जांच की 2 घंटे में पूर्ण कर देती है। यदि बात करें RT-PCR परीक्षण में, तो RT-PCR परीक्षण में कोरोना के न्यूक्लिक अम्ल की पहचान की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार अक्टूबर का पहला सोमवार 5 अक्टूबर को था, अर्थात इस बार विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व आवास दिवस की थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। यदि हम बात करें अक्टूबर में मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज की, तो हमने सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। उसके बाद हमने 2 अक्टूबर को मनाया गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को हमने बनाया विश्व शिक्षक दिवस। उसके बाद 8 अक्टूबर को हमने बनाया भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को हमने बनाया विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस। 11 अक्टूबर को हमने बनाया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 15 अक्टूबर को हमने बनाएंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। धन्यवाद गाइज। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।